औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारी रमज़ान की खुसूसी नशरियात के जिसका नाम है सेहतमंद रमज़ान। और आप जानते हैं कि सेहतमंद रमज़ान जो है वो इसमें जो खुसूसी ताउन किया है वो क्या है, समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, और इसके साथ साथ हमारे सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं लर्निंग लेबॉर्ट्रीज, हैनीमैन बुक्स एंड फार्मेसी एंड पाक ऑनलाइन शॉपिंग। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज 21 रमज़ान मुबारक है। और आज के जो हमारे सेट की मेहमान शख्सियत हैं, ये हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब अनीस अब्बास तेजवी साहब हमारे साथ सेट पे जो है वो मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा अनीस साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप चूँकि रमज़ान का महीना भी है और आप इतनी मसरूफियात में से जो है हमारे लिए जो है वो वक्त निकाल के आए। अच्छा अनीस साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया, 21 रमज़ान मुबारक पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन होता है और सब इसको बड़ी अकीदत से मनाते हैं जी। तो क्या है इस दिन के बारे में ख़ास बात? आज क्या ऐसा अहम वाक़या पेश हुआ? देखिए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी सीरत का अगर किसी ने भी खुले जहन के साथ मुताला किया है तो वो ये जानता है कि रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक उनकी पूरी ज़िंदगी दीन इलाही के इब्लाग और हिफाजत और बका के लिए गुजरी है। सबसे बड़ा शरफ़ एक बहुत बड़ा ये हासिल होता है कि कौन इंसान किस घराने में पैदा हुआ और कहाँ उसने तरबियत पाई। जब इस हवाले से हम हज़रत अली को देखते हैं तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी आगोश रसूल में गुजरी है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं ख़ुद हज़रत अली कि मुझे जब भूख लगती थी तो मेरे इब्ने अम यानी रसूलुल्लाह जो हैं पहले मुझे खिलाने से पहले किसी चीज़ को खुद अपने मुंह में चबाते थे और चबा के फिर मुझे दिया करते थे। और मैंने इस तरीके से रसूल की पीछे पीछे चल के उनकी इताअत की है जैसे ऊँट का बच्चा ऊँट के पीछे चलता है, कदम ब कदम वो रिसालत के पीछे चले हैं। तो आगोश रसूल उनको मिली तरबियत के लिए। रसूल अपने साथ बिस्तर पे सुलाया करते थे उनको और हम वक्त उनकी ज़ेर तरबियत रहे वो। इससे अच्छी तरबियत गाह कायनात के अंदर किसी को कोई और मिल नहीं सकती है। दूसरी बात चूँकि ज़ाहिर है मुख्तसर सा वक्त है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दूसरी बात जो वो ये कि ख़ात्मा खिलाफत राशिदीन हो गया हज़रत अली की ज़ात के ऊपर। हज़रत अली एक ही वक्त में खलीफतुर रसूल भी हैं, इमाम वक्त भी हैं और वलीउल्लाह भी हैं। उनकी विलायत की गवाही मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका देता है कि अली वलीउल्लाह हैं। ख़ास तौर से सूफिया के जितने भी सिलसिले हैं सिवाय नक्शबंदी सिलसिले को छोड़कर वो सब हज़रत अली से जाके मिलते हैं। सबको खरक़ा खिलाफत हज़रत अली से मिलता है। तो हज़रत अली की ज़ात में इतनी सिफ़ात कमाल जमा हो गई हैं कि जो किसी और के अंदर मुश्किल से जमा हुई है और जिसका इतराफ़ तमाम मुसलमानों की जितनी भी बुजुर्ग शख्सियात गुजरी हैं उनके हमस और उनके बाद आने वाली सब ने उसका इतराफ़ किया है। हज़रत उमर कहते हैं कि अग़ज़ाकुम अली यानी फ़ैसले अली से कराया करो। उन्होंने अपने दौर में उनसे फ़ैसले कराए। हज़रत अबू बकर के बारे में ये है कि एक दिन जब वो तशरीफ़ लाए और बैठे हुए थे तो जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने कहा कि आप मुसलसल हज़रत अली के चेहरे को देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुमने नहीं सुना कि रसूल ने फरमाया अली के चेहरे को देखना, तो किसी का चेहरा देखना इबादत बन जाएगी तो कमाल बंदगी के सिवा किसी को हासिल हो नहीं सकता है। तो वो कमाल बंदगी, वो कमाल इल्म, वो कमाल तीन सिफ़ात ऐसी हैं किसी इंसान के अंदर अगर वो कमाल पे हों तो वो वाक़ई कामिल इंसान है। पहली सिफत है इल्म, दूसरी सिफत है शुजाअत, तीसरी सिफत है इबादत। और तीनों सिफात के अंदर अगर आप हज़रत अली को देखेंगे तो इल्म का दर्जा हज़रत अली का वो है कि रिसालत में आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, समझा। और इबादत का आलम ये है कि उनकी इबादत का क्या तज़किरा किया है, जबकि उनकी एक ज़र्ब के बारे में रिसालत में आपने फरमाया
अक्सर मुसलमानों ने लिखा है कि ज़रबत अलीन यौमुल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत पर भारी है। तो जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी है उसकी खुद अपनी इबादत का आलम क्या होगा। और शुजाअत के चर्चे उनके जो हैं, कौन सी जंग मुसलमानों की, बद्र, उहद, खैबर, खंदक, हुनैन, जो अली के बगैर फतह हो गई हो। अली के बगैर कोई जंग फतह नहीं हो सकी। आज बद्र का दिन गुजर रहा है और आज बद्र के फातेह और हीरो हज़रत अली हैं। उहद में सरकार रिसालत में आपको जान बचाने वाले हज़रत अली हैं। खैबर और खंदक को फतह करने वाले हज़रत अली हैं। तो हज़रत अली की ज़ात में इतनी सिफ़ात जमा हो गई कि उन सिफ़ात के हवाले से उनका दुनिया से मफकूद हो जाना, एक आखिरी खलीफा तो रसूल चले गए, इमाम वक्त चले गए, अल्लाह का वली चला गया। इसलिए मुसलमानों को किसी न किसी निस्बत के साथ हज़रत अली से ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि वो उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर हज़रत अली के इस तरीके से रुखसत हो जाने को, शहादत पा जाने को इतना बड़ा रखना ख्याल करते हैं जैसा रखना आलम इस्लाम में शायद नहीं पड़ा होगा। तो ये दिन आज का 21 रमज़ान का इंतहाई अहम दिन है कि 21 रमज़ान के हवाले से तमाम मुसलमान अपने अपने तरीक़े से हद अक़ीदत अली की ज़ात को पेश करते हैं और उनकी ज़ात मजमुआ सिफ़ात कमाल है। वो पैगाम जो अल्लाह ने इस्लाम का भेजा था, वो जिस पैगाम को, जिस रिसालत को सरकार रिसालत माब ने पहुँचाया, उसका अगर नमूना मुकम्मल देखना हो तो अली इब्न अली तालिब की ज़ात ऐसी है जिसमें नमूना मुकम्मल का देखा जा सके। तो हज़रत बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने जो है वो बताया कि आज का दिन हम सारे मुसलमानों के लिए क्यों जो है वो अहमियत का हामिल है। और सही बताया आपने कि हज़रत उमर ने बेशतर मकामात पे ये कहा कि अगर अली ना होता तो मैं हलाक हो गया अपने जो है वो जी, लौला अली लहलका उमर। अल्लाह बेशक। अच्छा, अगला सवाल आपसे मेरा ये, वैसे तो आपने बताया कि हज़रत अली की जो है वो बेशतर जो है वो सिफ़ात है और सिफ़ात का मजमुआ है, लेकिन एक सिफ़ात जो है वो बहुत ज़्यादा बयान की जाती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चे भी होते हैं, वो होते हैं उनके इल्म के, कि उनको बड़ा जो है वो इल्म हासिल था। बहुत हदीसें भी हैं इसके ऊपर कि जैसे आपने भी अभी बयान की कि मैं इल्म का शहर अली, उसका जो है वो दरवाज़ा। तो कोई एक जो है वो ऐसा इल्मी एक किस्सा मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है हज़रत अली का जो है वो शेयर। हज़रत अली के इल्म के वाक़यात तो इतने ज़्यादा हैं कि वो बयान करने के लिए ख़ासा वक्त दरकार है। कुछ अशख़ास आए हज़रत अली के पास और 9 अफराद थे, उन्होंने कहा कि इल्म की फजीलत बयान कीजिए और एक से कहा यानी हर एक से मुख्तलिफ बयान करें। तो आपने हर एक को मुख्तलिफ जवाबात दिए कि माल की हिफाजत तुम करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, और इस तरीके से मुख्तलिफ जवाब देते रहे। मगर वक्त की मुनासबत से जो कम वक्त में मैं आपको बताऊं कि मसलन कलिमात क़सार ले लीजिए आप, जो हज़रत अली ने छोटे छोटे से कलिमात कहे हैं, वो छोटे छोटे से कलिमात जो हैं वो इतना, अगर आप गौर करेंगे, इतने मानी और मतालिब से पुर हैं कि इंसान उस पर सोचता रहे। मसलन हज़रत अली का एक छोटा सा कौल है, जिसको तुम छोटा समझ रहे हो या उसे दूर से देख रहे हो या गुरूर से देख रहे हो। अब देख लीजिए आप, जिसको आप छोटा समझ रहे हैं उसे आप या तो दूर से देख रहे हैं या आप गुरूर से देख रहे हैं। और हज़रत अली एक और मकाम पर फरमाते 6000 ऐसे कलिमात हैं हज़रत अली के जो जमा किए गए हैं, और यहाँ तो सिर्फ मैं 2-3 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आप फरमाते हैं तो कल्लिमू व तुअर्रिफू, कलाम करो और अपने आप को पहचानवा दो। अब जैसे इंसान की ज़बान खुलती है वैसे ही पता लग जाता है कि उसका इल्म कितना है, उसका फजल कितना है, वो कितना आगाही रखता है, कितना शऊर रखता है, कितना इदराक रखता है। तो कल्लिमू व तुअर्रिफू सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ नहीं है। इसी तरीके से आप एक और मकाम पर फरमाते हैं कि कमज़ोर और आजिज़ की कोशिश की हद है गीबत करना। यानी जब आप देखें किसी को वो गीबत कर रहा है तो समझ लें ये और कुछ नहीं कर सकता, ये इंतहाई कमज़ोर और आजिज़ शख्स है। इसलिए कि जो आजिज़ नहीं होगा, कवि होगा, वो तो बराबर से बैठ के बात करेगा, वो गीबत क्यों करेगा। तो गीबत कर देना उस इंसान के इज्ज़ को और उसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर देता है कि ये लाचार आदमी है, ये आजिज़ आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो कलिमात क़सार जमा किए गए हैं वो 6000 के करीब हैं, जिसमें हज़रत अली ने मुख्तलिफ़ बातें बयान की हैं। और आज भी आप अगर बाज़ार में जाएंगे नसीहत आमूज़ कलिमात जमा करने के लिए, तो जितनी आपको हज़रत अली की किताब मिलेगी वो किसी की और की आपको नहीं मिलेगी। और इल्म के हवाले से किसी ने पूछा कि या अली
यहाँ से सूरज तक का फासला कितना है? अब बताइए, सूरज तक का फासला कौन बता सकता है? चांद तक का फासला 1300 बरस लोगों को पता नहीं चला, अब आके पता चला है कि चांद का फासला कितना है। मगर हज़रत अली ने बताया कि अरब की फना नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल इस रफ्तार से दौड़ता रहे तो सूरज पहुँचे। आज साइंस ने साबित कर दिया कि उस वक्त जो हज़रत अली ने बात कही थी वो बिल्कुल 100% सही थी कि फला नस्ल का घोड़ा जो सर पर दौड़ने में बहुत तेज़ होता था वो वहाँ तक पहुँचा। तो इल्म के हवाले से, अच्छा मैंने अभी सूफिया का तज़किरा किया कि कश्फ मुराक़बा और ये चीज़ें उनके यहाँ पाई जाती हैं, वो कि वो हज़रत अली के हवाले से शायद तमाम वो चीज़ें इतनी वो ना हो, मकबूल ना हो, लोगों को कबूल ना हो, मगर बहरहाल सिलसिला तो वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, उलमा को आप ले, जितने उलमा हैं, यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा है अपनी फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर कि हज़रत अली के लिए 400 से ज़्यादा अहादीस हैं जो किसी और सहाबी के लिए नहीं पाई जाती हैं वगैरह वगैरह। मजमू ज़वाइद में लिखा है कि जितनी अहादीस हज़रत अली की शान में मौजूद है किसी और की शान में मौजूद नहीं है। तो इल्म फजल शुजाअत एक इंसान के अंदर होगा जब भी वो देर पा होगा। मसलन शुजाअत के हवाले से मैंने बात की, शुजाअत भी वक्ती तौर पर होती है, उसके चर्चे होते रहे वो बातें और है, मगर इल्म जहाँ होगा, इल्म जिंदा और पाइंदा चीज़ है, जब तक इंसान मौजूद है उस वक्त तक उसके इल्म के तस्करे होते रहेंगे। इसलिए कि दुनिया में जितनी तरक्कियाँ हो रही हैं वो इल्म की तरक्कियाँ हो रही हैं, और उस तरक्कियों के बावजूद हज़रत अली का कलाम सबसे बाला जो कलाम पूरी दुनिया में पाया जाता है वो अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह के कलाम के बाद जिस शख्स का, इंसान का अगर मौजूदात में से किसी का कलाम पाया जाता है जिस पर इंसान आज भी गौर व फिक्र कर रहा है, सोच रहा है, जामन दल्ला ज़ाते ही बेज़ाते ही, अल्लाह के लिए कह रहे हैं वो जिसकी ज़ात है उसकी ज़ात के ऊपर दलील है। यानी जितनी भी दलीलें कायनात के अंदर जमा कर दी जाएँ ज़ाते इलाही के ऊपर, उनको मुख्तसर तरीन हज़रत ने एक जुमला कह दिया, यामन दल्ला ज़ाते ही बेज़ाते ही, वो ज़ात जिसकी ज़ात ही उसकी ज़ात पर दलील है। इससे बेहतर और जामे तारीफ़ हो नहीं सकती है, इसलिए कि अक्ल इंसानी आजिज़ है अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के हवाले से, और नहीं पहचान सकते कभी भी। मगर मुख्तसर तरीन कलमात के अंदर जो हज़रत अली ने बातें कह दी वो आज भी पूरी दुनिया के अंदर उनको माना जा रहा है, जाना जा रहा है। आपने बहुत ही हसीन अंदाज में जो है वो हज़रत अली की जो है वो इल्म वो है ना इल्मी शख्सियत को आपने वाज़ेह किया। और एक और वाक़या जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, आप चूँकि इसको बेहतर बताएँगे, कि एक शख्स था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और उसने कहा कि ये बताएं, अच्छा उसकी ये सोच थी जो कि इस्लाम नहीं लाते थे, वो ये सोचते थे ना कि यार हज़रत अली को इस बात के शायद इल्म ना हो, तो वो उनसे ऐसे सवालात पूछा करते थे। जैसे आपने अभी एक सवाल बताया कि ये बताएं कि सूरज तक है कि कितना फासला है, तो ये वही वाली बात है, एक शख्स उनसे इसीलिए सवाल पूछ रहा है कि वो उनको ये दिखलाना चाहता है कि अली तुम्हें शायद इस बात का इल्म ना हो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया कि ये इल्म का जो है वो दरवाज़ा। तो एक मुझे वाक़या आ रहा है याद कि एक शख्स जो था और अली के पास आया और उनसे कहा कि ये बताएं कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। तो उसने ये सोचा कि जानवर तो बहुत सारे, अब हज़रत अली है ना, कौन कौन से जानवर का नाम बताएंगे। तो हज़रत अली ने बताया कि जिसके कान बाहर हैं वो जो है वो बच्चे देते हैं और जिसके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। तो आप देखिए कितना जी एक मुख्तसर जवाब के अंदर पूरा समंदर कूजे के अंदर बंद करके रख दिया हज़रत अली। ये हज़रत अली की जो है वो शख्सियत है और बहुत ही आला जो है वो शख्सियत। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आजकल जो है मैं देखता हूँ हमारी नौजवान नस्ल जो है, मेरा ताल्लुक़ हज़रत चूँकि पढ़ाने से है, मैं स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाता हूँ और पिछले 5 साल से मैं जो है वो कराची के मुख्तलिफ इदारों में जो है वो पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि आज की जो नौजवान नस्ल है उनको जब ये बातें बताई जाए ना कि हुजूर का दौर ऐसा था, पहले सहाबा का दौर ऐसे था, हज़रत अली का दौर ऐसे था, तो वो कहते हैं नहीं ये तो उस दौर की बातें हैं, अब दौर जो है वो बदल गया है। तो आप बताएं कि वाकई दौर जो है वो बदल गया? देखिए, दौर तो बदलता है, इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज से 100 बरस के पहले की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, उससे और 100 बरस पहले की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। दौर बदलते रहेंगे, हमारे 100 बरस बाद की दुनिया पता नहीं क्या दुनिया होगी, हम नहीं जानते अगर बरकरार रह गई उस वक्त तक। मगर आफाकी हकीकतें कभी नहीं बदलती हैं। उन आफाकी हकीकतों के हवाले से हमें शख्सियात को देखना चाहिए। मसलन सदाकत है, आफाकी हकीकत है, सदाकत रहेगी हमेशा, चाहे कितना ही झूठ बोला जाए। अमानत अमानत ही रहेगी हमेशा, चाहे कितने ही अमानत में ख़यानत कर ली जाए।
शुजात ही रहेगी, चाहे कितने ही उसके अंदर तब्दीलियां आती जाएं, उसके अंदाज बदल सकते हैं। कल तलवार से जंग लड़ी जा रही थी, आज बंदूक से जंग लड़ी जाती है। तो इस हवाले से ये कहना, ये पहलू तही करने की बात है कि हम ये कहते हैं वो ज़माना और था, ये ज़माना कुछ और है। नहीं, सच बोलने के हवाले से आज भी वही ज़माना मौजूद है। सच बोलिए आप। ये माशरे में जो इतनी ख़राबी पैदा हो रही है और ये माशरा जो इतना जवाल की तरफ जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हम आफाकी हकीकतों से मुँह चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज माशरे के अंदर वो तहजीब और वो अक़दार बरकरार रखने की कोशिश की जाए जो हमें मिली है अपने बुज़ुर्गों से और उनको अपने बुज़ुर्गों से, और फिर वो जाकर पहुँचती है कुछ हुक्मा और दानिश्वरों तक, वरना रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उन बुज़ुर्गों तक, तो होने में, अपनाने में। मसलन अली की ज़िंदगी सदाकत की ज़िंदगी है, मसलन हज़रत अली की ज़िंदगी सब्र की ज़िंदगी है, मगर हज़रत अली की ज़िंदगी इल्म की ज़िंदगी है, मगर हज़रत अली की ज़िंदगी उन उसूलों की पासदारी की ज़िंदगी है जो उसूल इस्लाम के थे। तो आज उसूलों को इस्लाम के पासदारी करने में कोई दौर बदल गया तो क्या वो उसूल तब्दील हो जाएंगे? वो उसूल तो वही बाकी रहेंगे। तो इस तरीके से हमें ये अपने आप को जान बचाने के लिए और पहलू तही करने के लिए कि अमली ज़िंदगी में ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा हैं। आज अगर आप ये तय कर लें कि भाई आप सदाकत से काम देंगे तो आपकी बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, मगर मुश्किलात का सामना करना इस हवाले से कि मेरा अल्लाह और मेरा रसूल राज़ी है और मेरे दीन की ताकीद मुझको ये है, आपको थोड़ी बहुत तो मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी। खुद रिसालत माब ने ऐसे ही दिन आसानी से पहुँचा दिया, उनकी पूरी ज़िंदगी मुश्किलों में गुजरी। खुद हज़रत अली ने दिन आसानी से ऐसे ही पहुँचा दिया, उनकी पूरी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार रही, उनको कोई दिन चैन से बैठना नहीं मिला। मगर उस वक्त जो उन्होंने इस्लाम की पासदारी और दीन की पासदारी और अबाकी हुकूक की पासदारी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, उसी का नतीजा ये है कि आज 1400 साल बाद भी हज़रत अली का तस्करा जो है वो आज 21 रमज़ान को हर जगह किया जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, आपने बड़ी हकीकत बताई कि इसका हल यही है कि, और इसका मसला भी ये समझ में आ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तारीख से बहुत दूर हो चुकी है या उसको समझना नहीं चाहती। आप देखिए कि अल्लाह ने भी जो है वो कुरान में फरमा दिया कि इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो अब ये तो बिल्कुल मुसलमानों के लिए आप समझे एक मोटिवेशन है कि अगर आपके पास कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इस मुश्किल को मत देखो, अल्लाह ने इसके साथ तुम्हारे लिए आसानी भेजी। और वो क्या लोग थे और वो क्या ज़माना था कि आप देखें इतनी शुजात, इतने इल्म के बावजूद जो है वो सच बोल रहे हैं, इतने इल्म होने के बावजूद जो है वो उनके घर में जो है वो खाने को नहीं है तो वो किसी को बोल नहीं रहे, जो है उसी में जो है वो गुजारा हो रहा है। और आज हमारे पास अगर जो है वो खाने को ना हो तो हम जो है एक को खोलना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, एक एक के आगे हाथ फैलाना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह को जो है वो बिल्कुल भूल गए। लास्ट में आप हमारे नाजरीन को और वो तमाम नौजवान बुज़ुर्ग जो आपको देख रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि आज का दिन हो या मसलन और जो बुज़ुर्गों के दिन आते हैं, उन बुज़ुर्गों की सीरत का, उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए आप, और मुताला करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर अक्स करने की कोशिश कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आपने बात की अभी मुश्किलात की, देखिए हमेशा, जैसे कि अभी आपने कुरान की आयत का भी हवाला दिया, हमेशा मुश्किलात के बाद राहत मिलती है। वो जो आपकी बात काट रहा हूँ, रमजान के बाद तो ईद आती है। देखें रमजान में हमने जब रोजे रखे तो अल्लाह ने हमें ईद दे दी आपको। तो इसी तरीके से ज़िंदगी की रविश और सलीका यही है कि आप एक अहद में मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। भाई आप तालीम हासिल करते हैं तो उस ज़माने में कितनी मुश्किलात होती हैं, आपको मुश्किलात होती हैं, 10 तरह के मसाइल होते हैं आपको, मगर अगर आप उस इम्तहान के दौर से नहीं गुजरेंगे तो आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप मज़ीद सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। इसी तरीके से हर ज़िंदगी के शोबे के अंदर ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ी बहुत सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस सख्ती के बाद फिर आपके लिए, अगर आपके अंदर हुसूल कमाल का जज्बा मौजूद है, अगर आप सीढ़ियाँ बुलंद करने के लिए अपने आप को चढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मुश्किलात, एक सीढ़ी आप छोड़ेंगे ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ने की तो ज़हमत बर्दाश्त करना पड़ेगी, जब तो आप ऊपर पहुँचेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम इन शख्सियतों की सीरत का मुताला करें और ये पहलू तहु हम अपने नफ्स को हाकिम बनाए हुए हैं अपने ऊपर। अगर हम नफ्स को बात छोड़ के अल्लाह रसूल की बात सुनने की कोशिश करें, कुरान की बात सुनने की कोशिश करें। अली की ज़िंदगी का कमाल ये है कि उन्होंने ज़िंदगी भर
कुरान की इताअत की, रसूल के हुक्म की इताअत की, ये ज़िंदगी के कमालात का मजमूआ अगर आप निकालेंगे तो इन दो जुमलों के अंदर मिल जाएगा। इताअत इलाही करो, इताअत रसूल करो, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कमालात के वो दर्जात मिलते चले जाएंगे। ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है सख्तियाँ आपको फी ज़माना रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। मगर ये कि रिज़्क़ हलाल अगर आज कमा लोगे तो उस ज़िंदगी नापायदार में, अल्लाह अल्लाह, जो इस ज़िंदगी नापायदार में, वो जो पायदार ज़िंदगी है इसका सिला फिर वहाँ मिलेगा। ये दुनिया एक इम्तहान गाह है। इम्तहान गाह में जब आप आए हैं तो आपको मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 70 बरस की ज़िंदगी, 80 बरस की ज़िंदगी गुजार लो, उसके बाद फिर जो ज़िंदगी है वो आप कुरान में पढ़ते हैं, हदीस में पढ़ते हैं कि उसके बाद अल्लाह ने हर वो चीज़ दी है जिसकी आप तमन्ना कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो अगर ये इंसान को मौत पर यकीन हो, हज़रत अली फरमाते हैं कि मौत से मुझे ऐसा ही उन्स है जैसे कि छोटे बच्चे को माँ से उन्स होता है। अल्लाह अल्लाह। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखें कि आपको एक दिन उसकी बारगाह में पेश होना है और मौत से उस पैदा कर लें, तो फिर आपको ये लगेगा ये छोटा सा एक अरसा है। इसकी मिसाल सामने बिल्कुल मौजूद है कि बाहर जो बहुत सारे लोग जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, वो वहाँ बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर उनके जहन में ये होता है कि जब हम वतन जाएंगे और ये अपनी जो दावत लेके जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो वतन तो वो है जहाँ हमें जाना है 70 वर्ष की ज़िंदगी गुजार के। अगर हम ये सोच लें कि वतन वो है तो हमारे लिए फिर ये आसानियाँ जो है पैदा होती चली जाएंगी। उन मुश्किलात को बर्दाश्त करने का हौसला हमारे अंदर पैदा होता चले जाएगा। उसके लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। डिटर्मिनेशन चाहिए कि हम ये सोच लें कि भाई एक दिन उसकी बारगाह में जाना है और हमें सुरखरू होकर जाना है। अब जैसे अभी हज़रत अली की मिसाल मैंने पहले ही पेश की थी, अभी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ज़िंदगी में कितने तकलीफ़ और मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त किए, मगर आज शर्क़ व ग़र्ब में मुसलमान उनकी याद मना रहे हैं, इसीलिए कि उन्होंने उस फ्रेमवर्क के अंदर अपने आप को रखा जिस फ्रेमवर्क के अंदर अल्लाह और रसूल उनको रखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आपने बिल्कुल सही बताया। आपने पूरी हज़रत अली की जो, जैसे हम सोचते हैं कि वो कौन सी बातें हज़रत अली से हम सीख के ज़िंदगी में लाएँ, तो आपने दो अल्फाज बता दिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की अताअत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। यही हज़रत अली ने जो है वो सारी ज़िंदगी की और यही हमारा मकसद है। अगर इसी को हम अपना लें, इसी को हम सोच लें और इसी को हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सोच ले, तो मैं समझता हूँ हम सब की ज़िंदगियाँ जो है वो आसान हो जाएंगी। और अनीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इल्मी जो है वो बातें की और यकीनन हमारे नाजरीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा। और नाज़रीन अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे होगी कल मुलाकात और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और ख़िदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।